स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। यस सर। बेटा ये पॉइंट अपने पास एक x1 y1 दिख रहा होगा, P पॉइंट। एक अपना बेटा Q पॉइंट है। ठीक है बेटा, यस सर। इसे ऐसे समझ सकते हो, ये पॉइंट अपना P सर हो गया था ये। हो गया था। यस सर। चलो तो अब बस डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये जो थीटा एंगल है, ये अपना एक्स एक्सिस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, और टेन थीटा की वैल्यू होती है अपनी स्लोप की वैल्यू, मतलब टेन थीटा एम इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, आगे चलो। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अपने पास दो पॉइंट है। अगर मैं फिगर पे आता हूं तो ये -6 आ रहा है। -6 आ रहा है। ठीक सर है, हो गया था ये। अब बेटा कई बार थीटा पूछ लेते हैं, याद है कुछ? यस सर। तो इस केस में थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। -6। बेटा अगर एंगल पूछा जाए तो मैं इस एंगल को इस तरीके से ले सकता हूँ। ठीक है ना बेटा? यस सर। आगे चलो बेटा। यस सर। यस सर। 1/√3। हाँ, क्योंकि आपको क्या गिवन है इसमें? थीटा। 30 डिग्री। यस सर। और बेटा एम होता है टेन tan थीटा tan 30 इक्वल टू 1/√3। 1/√3। ये अपना बेटा आंसर आ गया। ठीक है ना बेटा? यस सर। यस सर। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। बेटा टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, याद है कुछ अपना? यस सर। है ना, y मतलब सॉरी यहाँ पर थोड़ा अलग चीज है। इसे ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाऊंगा बेटा मैं। यस सर। इसकी फॉर्म को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कन्वर्ट करेंगे। ये जो m होगा यही Slope अपना होगा। स्लोप होगा, है ना? यस सर। एंगल पूछ रहे हैं। तो m इक्वल टू 2/3 हो गया अपना। यस सर। अब उसने कहा एंगल बताओ, तो ये tan अपना इनवर्स tan 2/3। थीटा। tan इनवर्स 2/3। यस, और यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। 2/3। क्लियर सर है? करेक्ट वैल्यू निकाले बिना भी चल जाएगा। हाँ, यहीं पे देखो जनरली ऑप्शंस ऐसे होंगे आपके। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। क्योंकि उसके लिए तो फिर आपको टेबल चाहिए होगी ना बेटा। यस सर। यस। आगे चले। यस सर। Find the value of k minus 5 equal 3। अपने पास x1 y1, ये अपने पास हो गया 2 5। यस सर। बेटा अपने पास x2 y2, ये हो गया 3 k। और m Yes, sir. कितना है अपने पास बेटा? -2। अब यहाँ पर अपना वैल्यू ले जाते हैं, तो k माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू -2। -2। तो k अपना 3 आ जाएगा। 3। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे चलूं? यस सर। सर ये क्वेश्चन हो गए थे सब। अच्छा,
Yes, sir. ये इंटरसेप्ट की बात याद है कुछ? Yes, sir. ये भी हो गया था. Yes, sir. Equation of a line passing through a point x1, y1 and having slope m. ये Yes. हुआ था क्या? No, sir. चलो सर, हो यहाँ पर गया एक था. पॉइंट एक्स सर, वाई हो ले गया. लेते हैं. देखो ऐसे समझो, ये लाइन है अपनी, यहाँ इसका एंगल थीटा है और ये जो ए पॉइंट है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1. ठीक है. Yes, sir. m इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग? Tan theta. डाउट? No, No, sir. चलिएगा. अब मैं यहाँ पर इसको लेके चल रहा हूँ आगे. ध्यान से देखेंगे, क्या मुझे स्लोप इक्वल टू m पता है? Yes, Yes, sir. sir. तो उसने गिवन स्लोप बोली ना. और ये स्लोप कैसे निकालोगे ये वाली बेटा? ये होगा y Y2 माइनस y1 अपॉन, Y1 upon x X minus x1 equal to 1 m. है ना बेटा? ऐसे रखूं ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्या बेटा ये वाला क्रॉस जाएगा इधर? Yes, sir. Yes sir. ये लिखा जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m And x X माइनस x. minus X1. कोई कंफ्यूजन No No, sir. sir. सर ये इक्वेशन ये- भी होती है ना, है बेटा? लीनियर इक्वेशन शायद. हाँ, ये एक इक्वेशन क्रिएट करी है, बनाई है हम लोगों ने. ये किससे बनी है? पॉइंट स्लोप फॉर्म एक तरह की. क्या है ये? पॉइंट्स लो. Point loop. पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिएगा, लगाना इसको जरा. सर ये हो गया था. हो गया था? Yes, sir. X equal to y. हो गया था. X minus y ये equal भी to हो गया 0. था, भाई सर. ये भी हो गया. बहुत Yes, याद आ sir. गया. Yes, sir. हो गया Yes, था. sir. m इक्वल टू tan pi Tan by theta. Yes, sir. ना ऐसे. Yes, sir. Yes, sir. सर ये हो गया था. सर, हो गया था ये हो गया पूरा. तो इक्वेशन पास टू पॉइंट्स पे थी. ये वाला सर, हो गया था ये. हो गया था. ये भी हो गया था सर. इसमें वो वाला लिखवा दिया था मैंने, एक्स एक्सिस से अगर वो बनाता है. अगर एक्स एक्सिस से कोई लाइन ऐसे डी इंटरसेप्ट बनाती है, ये वाला हुआ था. देख लो बेटा. No sir. No, sir. तो ये नहीं हुआ था. ये इक्वेशन होती है इस केस के लिए. ये इक्वेशन होती है बेटा, देख लो ध्यान से. y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी है मेरे पास. क्या है? y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी. D. ये d क्या है? ये अपना x एक्सिस का इंटरसेप्ट है बेटा. क्या है? X एक्सिस का इंटरसेप्ट. हाँ, x एक्सिस का इंटरसेप्ट. ये निकलता कैसे है इक्वेशन? ये इक्वेशन आएगा, आप स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप m लिखोगे और स्लोप आएगी. देखो ये पॉइंट फॉर्म इस वाले के लिए लगाओ, इन दो के लिए. Yes sir. y2 बेटा y minus y1 माइनस जीरो upon अपॉन x x माइनस minus डी इक्वल टू 1. m. Yes sir. जी. तो बेटा एक क्रॉस नहीं ले जाओगे इधर. Yes sir. mx मतलब y minus इक्वल टू Y equal to x माइनस डी. Yes sir. जी. y is equal to mx minus d. ठीक है? Yes Yes, sir. sir. आगे चलूं. Yes, Yes sir. sir.
अब आप देख रहे होंगे फिगर में, एक तो पॉइंट आपके पास ये है, इस लाइन से ही बना हुआ, इसके कोऑर्डिनेट है 0B, 0, B, और इसके कोऑर्डिनेट है इस ए पॉइंट के A,0, 0. ठीक है बेटा। Yes, sir. तो इसमें आप एक P पॉइंट ले लेंगे, ले लोगे, यस सर। तो बेटा स्लोप इक्वल होंगी, कोलिनियर वाली स्लोप वाली कंडीशन। अगर अगर आपके पास 3 पॉइंट ऐसे हैं कॉलिनियर A, B और C, तो आप ऐसे लिख सकते हो इनके लिए, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू बेटा स्लोप ऑफ AC। इक्वल टू बेटा स्लोप ऑफ AC। AC. ये बेटा Yes, sir. भाई एक लाइन में जुड़ते चले गए तो एक ही तो लाइन बनाई पूरी ऐसे बेटा मेरी। Yes, अब जब sir. एक ही लाइन है तो स्लोप सेम, Yes, sir. भाई एक ही लाइन है तो स्लोप सेम। अब स्लोप सेम है तो मैं तीनों को इक्वल लिखूंगा, मैंने वही लिखा कि AB से स्लोप निकाल लो, चाहे इन दोनों से स्लोप निकालो, और चाहे पूरा AC निकाल दो, तीनों केस में स्लोप क्या होंगी, इक्वल। क्या होंगी स्लोप बेटा, Equal. पक्का। यस Yes, सर। sir. आगे चलो, Yes, यस sir. सर। चलो आगे चलते हैं। अब आप यहां से देखो स्लोप ऑफ ये वाली लाइन और स्लोप ऑफ ये इक्वल रखोगे, Yes, sir. लिखो ऐसे, स्लोप ऑफ BP equal इक्वल टू slope of AP. AP। स्लोप ऑफ AP, लिख AP. सकते हैं। यस Yes, सर। sir. चलो स्लोप इक्वल रखो, जल्दी जल्दी बताओ क्या बना। मैं बता देता हूँ रिजल्ट वैसे आपको, Slope इसका of स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं आगे। हो गया। हो गया बच्चों, यस सर। यस yes, सर। sir. देखो अब मैं यहाँ पर स्लोप का कंसेप्ट लगा करके इसको सॉल्व करके देख रहा हूँ। ऐसे लिखा जाएगा, स्लोप ऑफ बीपी क्या होगा, y माइनस 0 अपॉन x माइनस y माइनस बी अपॉन x माइनस 0 Yes, sir. इक्वल I टू, minus 0 upon x minus a। बेटा आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, यस सर। Yes, sir. x माइनस बी और y माइनस बी आएगा, x माइनस ए y माइनस बी आएगा ऐसे, Yes, sir. sir. और बेटा X क्या minus ये a। एक्स वाई हो जाएगा, यस Yes, सर। sir. बेटा ये प्रोडक्ट कर देते हैं, एक्स वाई माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए बी इक्वल टू एक्स वाई। यस सर। किसी को समस्या आई, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। क्या बेटा मैं ये दोनों हटा लूं, Yes, Yes. sir. आ गया समझ। यस सर। Yes, sir. sir. क्या बेटा नेक्स्ट स्टेप पे मैं ये उधर ले जाऊं दोनों चीजें, Yes, sir. देखो ये दोनों को उठा करके इधर ले जाते हैं तो इधर बचेगा Positive ए है। बी, उधर हो AB. जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स। BX. अब आप ना ए बी से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड, ए बी। AB. AB। डिवाइड बाय ए बी। बेटा जैसे ही ये डिवाइड बाय ए बी करोगे आपका आंसर क्या बनेगा, देखो X upon A plus Y upon B equal to 1. X upon A is equal to क्या 1. मैं समझ गया, सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ओके कर रहा हूँ। चलो ठीक तो रहा होगा, सही है बेटा। यस Yes, सर। sir. देखो मैं ये कहता हूँ ये लाइन एक ही लाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके लिए स्लोप सेम रहेगा, चाहे कितने भी पॉइंटों से बना लो स्लोप, ठीक है। Yes, sir. तो मैं ये दोनों पॉइंटों से एक स्लोप बना रहा हूँ बीपी पॉइंट से,
और एक स्लोप बना रहा हूं बेटा एपी पॉइंट से। डन। Yes, sir. तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों से जो स्लोप ली वो स्लोप इक्वल रखी, ठीक है। Yes, Yes, उस sir. स्लोप को इक्वल रख के क्रॉस प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई किया है बेटा। बस देखो क्रॉस प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, एक तरफ ले गए और ये वाला स्टेप आया डिवाइड करके ए बी से, ठीक है। yes, sir. स्क्रीनशॉट बनाना चाहे बना ले। तो हो गया था। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Find the equation of line whose intercepts are numerically equal। मतलब आपको क्या बोल रहा है, एक फिगर है, फिगर में A is ये equal दोनों to B. चीजें क्या कह दी गई, Equal. मतलब ए और बी इक्वल हैं, ये बराबर। कंडीशन है मेरे बच्चों, ठीक है। So x plus y is equal to A. हाँ तो ये मैं, हाँ बिल्कुल सही, आप इसे यूज करोगे भाई एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, Equal to 1. लेकिन यहाँ पर ए बी सेम है तो मैं क्या कर देता हूँ, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी ए और 1, is equal और to भाई 1. अपना क्रॉस चला जाएगा एलसीएम के बाद। Y is equal to A. कैसा रहा, सब बढ़िया। आगे बेटा। Yes, Yes, sir. sir. डाउट किसी को, No, sir. No, sir. चलिएगा आगे देखते हैं। Find the equation of line which makes equal intercept of length 3 and 4. Equally, sorry, intercept of length 3 and 4 on the x-axis and y-axis respectively. 4x. X plus 3y is equal to 12. Yes, ये sir. ऐसी condition हो 4x गई, plus 3y equal to 3y 12. is equal to 12. ठीक है। ये कंडीशन है और इसमें चाहो तो आप सीधा बोलो a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4. और अपना यूज फॉर्मूला x अपॉन a y अपॉन b Y इक्वल upon B टू। is equal to 1. 1. परेशानी किसी को बच्चों, No, sir. No, sir. आगे चल दें। Yes, sir. Find the equation. Sir, screen blur हो रही। आ अच्छा गया. अच्छा अच्छा, हो गया आप सही। Yes, sir. Sir, हो रहा है नहीं। अभी धीरे धीरे. हो आ रहा रहा है धीरे धीरे चल दिया है। अब हो गया. Sir, आ गया। Find the equation of the line which intercept on the x-axis. 3. सर ये क्वेश्चन तो हो गया था सर। Yes, सर, sir. हो A गया is था सर। 1 और A is equal to 2 नॉर्मल वाला। फॉर्म भी हो गया था सर, हो गया था ये वो। भी हो गया था सर। फिर ये कैसे गड़बड़ हो रहा है, बीच में छूट गए क्या, क्या गड़बड़ हुई। सर नहीं सर, ये सब हो गए थे। हो गया है सर ये तो। यस सर, हो गया ये 2 पॉइंट फॉर्म भी हो गई थी। यस सर ये भी हो गया है। सर, ये भी हो गया था। ये भी हो गया सर। ये भी हो गया था सर। हो गया है सर। ये पॉइंट स्लो फॉर्म भी हो गया, यस सर। यस सर। यस सर. है ना। ये भी हो गया है। तो अब आगे दोबारा हो बोलो. गया सर। हाँ ये यहाँ बता दिए। ये नहीं हुआ हुआ है। नहीं हुआ है सर ये। यस सर, ये No, भी हुआ sir. था। हाँ चलो करते हैं इसको। वो ऐसा तो नहीं, मैंने बीच बीच में कई बार ऐसे करते समय वो स्किप हो जाता है, शायद वो हो गए थे बीच बीच में पेज। यस सर। सोचो ध्यान से।
Sir, x plus y equal to 5. पहला वाला. उसने कहा इक्वल इंटरसेप्ट और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन वाले, तो इसका मतलब तो फिगर से ये मतलब है। और पॉइंट हो गया अपने पास 2 3, 2, ठीक है, क्या कहते हो, यही होगी Yes, sir. फिगर। और कंडीशन ए और बी क्या है, equal. इक्वल। तो इसका मतलब तो अपने पीछे वाले पार्ट पे जाएं तो वो कुछ ऐसा आया था Yes, sir. भाई, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए करके अभी पीछे किया हम लोगों ने, Yes, sir. और ए की वैल्यू 5 आ जाएगी फिर अपना एक्स वाई रख करके ये वाला, Yes, sir. तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्यों बेटा, Yes, sir. चलो एक रिजल्ट मेरा बन चुका है, दूसरे पे विचार बनाए। दूसरा सोचो। Sir, x minus y equal to -1. x minus y equal to -1. देखो उसने कहा कि इंटरसेप्ट है तो इक्वल, लेकिन b की वैल्यू ना वो माइनस में है। Yes, sir. भाई किसी एक को तो मानना पड़ेगा आपको, क्यों बेटा। Yes, sir. तो आपके दो इंटरसेप्ट हैं, एक ए है एक बी है, और वो इक्वल तो हैं लेकिन एक दूसरे का ऑपोजिट साइन वाला है। तो आप कैसे रखोगे अब इस बार, एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन चलेगी इस बार। Yes, sir. और अपना एक्स माइनस वाई इक्वल टू y ए equal to -1 आ जाएगा सर। -1 लोगे। सर -1 आ जाएगा, x minus y equal to अच्छा अच्छा -1। अच्छा, वो वैल्यू रख करके, वेरी गुड, ये आ गया। एक्स वाई रखोगे, ए की वैल्यू -1 आ जाएगी। Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक। Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. अब आता है एक साइमेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक टाइप का बोलते हैं, ठीक है बेटा। याद होगा हमने बात की थी, पैरामेट्रिक का मतलब होता है किसी तीसरे में कोऑर्डिनेट आना। ये थोड़ा वाइटनेस ज्यादा है क्या, Yes, sir. चलो मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम की ब्राइटनेस ज्यादा हुई। हाँ डायग्राम ये देखो, ये क्या है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास एक PQ है, अब दिखने ये लग गया अपने सर। पास एक AP, सॉरी AP है, दिख रहा है, हाँ अब दिख Yes, रहा है। sir. Yes, अब आ गया ना। हाँ अब आ गया। yes, sir. हाँ, ये वाले कोऑर्डिनेट अपने XY हो गए बेटा, Yes, sir. ये X1 Y1 कोई पॉइंट है, और अपना Yes. जैसे कि पहले पढ़ के आए थे स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, ये थीटा अपना, ये अपने पास परपेंडिकुलर बेस। क्लियर हो गया। Yes, sir. तो ये देखिएगा, अगर ये डिस्टेंस में r कंसीडर कर लूं तो क्या होगा, देखो आप साइन थीटा और कॉस थीटा लगा लोगे, Yes, sir. क्या लिखोगे साइन थीटा के लिए, ऐसे लिखोगे Perpendicular. ना, देखो साइन थीटा इक्वल टू y माइनस Y minus Y1 Y1 upon R. upon R. अपॉन r। तो यहाँ से r की वैल्यू ऐसे नहीं हो जाएगी, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। Sin theta. Yes, sir. ऐसे ही क्या r की वैल्यू कोस के लिए जाएगी, Yes, sir. Yes, sir. Sir, ये होगा x माइनस By the X1 x1 upon अपॉन, R cos Cos theta. cos theta. तो ये चीज क्लियर नजर आ गई अब। Yes, Yes, sir. sir. ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट बना लो। Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. ये आपका एक्स वाई निकाल के दिखाया हुआ है उन्होंने, आपको याद होगा अभी आप पढ़ रहे थे x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू r, Equal पढ़ to रहे थे। R.
Yes, Yes, sir. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट चला जाएगा क्या? Yes, sir. yes और sir, यहाँ से अपना x इक्वल टू होगा x1 प्लस r cos थीटा टाइप की ऐसे। ठीक है बेटा? yes sir, Yes. अब ये चीज और देखो ध्यान से, अगर r पॉजिटिव है, क्या है r, positive, Positive. तो ये ऊपर की तरफ होगा a से, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो आपका जो p पॉइंट होगा वो देखो ऐसे हो जाएंगे चेंज। अगर आपका पहला केस है तो p ऊपर होगा और दूसरे केस में p नीचे होगा, x1 y1 यहाँ होंगे। इस केस में पहले वाले में x1 y1 नीचे होंगे। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बस ऐसे ही ध्यान रखना है इनको। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है ये? General equation. General equation. अब इस इक्वेशन को जब आप y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे, किसमें? Y equal to mx. mx plus तो इस केस में बनाने के लिए क्या लिखोगे? देखो पहले ऐसे ले जाओगे, उसके बाद Yes. अपना b से डिवीजन। Yes, sir. Yes, sir जी. ये इस तरह का मैं बना लूंगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, अब sir. ये जो है आपका m और ये अपना इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये c है अपना। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब देखिएगा, अगर मुझसे इंटरसेप्ट पूछे जाते हैं, जब मुझसे कहा जाएगा x इंटरसेप्ट, तो मैं y 0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? Y0. जब आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ, तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा? माइनस c अपॉन ए। A. सोच लो। Yes, sir. Yes, sir जी. और अगर मैं कहता हूँ x इंटरसेप्ट, तो अपना तो- y 0 होगा, सॉरी y Then इंटरसेप्ट y पे x 0, x0. y इंटरसेप्ट पे x0 होगा. जब x की वैल्यू 0 रखोगे आप यहाँ, तो तो y अपना equal y to इक्वल टू क्या बनेगा? minus c upon b. C by है? B. Yes, sir. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म पे। कौन सी फॉर्म? Normal form. नॉर्मल फॉर्म तो हमने डिस्कस कर ली थी, है ना? Yes, sir. क्या थी? X cos alpha plus y sin alpha equal to r. P, ठीक है? sorry. Yes, sir. चलिएगा लगाना जरा। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहला काम, मैं इसे पहले लिख लेता हूं कौन सी फॉर्म है मेरे पास। x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। ठीक है भाई? अब ये बताओ, आपको साइन कोस बनाने के लिए अल्फा चाहिएगा यहाँ पे, अगर तो साइन कोस तभी तो बन पाएंगे। अल्फा होगा यहाँ ऐसे। ये आपको x का कोफिशिएंट लेना है बेस। ठीक है? कारण है x के साथ आपको क्या दिखाना है भाई? Cos alpha. अब Cos कोस alpha. x के साथ होगा, कोस x के साथ होगा तो बेस होगा ना कोस x के साथ, तो फिर Yes, sir. तो बेस हो गया अपना 3, और y के साथ जाएगा साइन। दिख रहा है y के साथ के लिए साइन, तो साइन के लिए आपको यहाँ Yes, चाहिए sir. परपेंडिकुलर 4। Perpendicular. क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये 5 आ 5 जाएगा? Yes, sir. sir, किसी को परेशानी? no No, sir, sir. अब ये देखिएगा, मैं इस फॉर्म को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसे रीराइट करते हैं तो मैं उधर ले जाता हूं 5 को, और ये हो जाएगा। Minus. कितनों को याद है मेरी बात कि हम लोग कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसों से माइनस नहीं रखें? yes sir, yes sir तो बेटा ये वाला माइनस तो हटेगा अब। yes sir,
Yes, sir. Yes, इसे मैं minus क्या कर दूं, इसे मैं कर देता हूँ -3x Minus plus 3x 5 plus by 4y Plus y 5y is equal to 5. 5. 4y equal to is 5. equal to 5. किसी को परेशानी? No, No, sir. sir. No, sir. अब अपना हाइपोटेन्यूज कौन था? 5. 5. 5. इससे डिवाइड कर देते, क्या कर देते हैं इससे? Divide. Divide. तो Divide. क्या ऐसा बनेगा अपना, 3 by Yes, 5, 4 by sir. 5 is equal to 1. है ना बेटा? अब Yes, sir. इसी को आप थोड़ा और आगे लेके चलो बेटा, x cos अल्फा y sin अल्फा Sin इक्वल टू alpha 1 is equal to बनाना है तो। Yes, Yes, sir. sir. अब ये जो है ये अपनी बन गई है नॉर्मल फॉर्म, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि cos अल्फा क्या चीज है अपने पास, -3 upon Minus 5. 3 by 5. अपने पास sin अल्फा क्या है, 4 by 4y 5. 4 upon और 5. अगर 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 मुझे ये tan अल्फा लिखना पड़ा तो 45. 4 4 by by 5. 5. Minus 4 by 4 by -3. माइनस में क्यों दिखाना पड़ रहा है, कर इन दोनों का डिवीजन चेक Yes, करो, sir. Yes, sir. इतना ही है. Yes. ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं। सर, हाँ जी, यहाँ पे जो आपने ऊपर इक्वेशन में p लिखा है ना, हाँ, वो किसको डिफाइन कर रहा है? ये Minus- एक्चुअली आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ये वाली, Yes, sir. ठीक है बेटा? जो Yes, sir. लाइन है ना, लाइन, उस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डला, जो आपका c होगा. सी नहीं बेटा, देखो अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ, दूसरी जगह बना रहा हूँ, आप ऐसे समझे कि ये अपने पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक लाइन है मेरी, जो अभी इक्वेशन में पढ़ रहा हूँ, सपोज सिंपल इक्वेशन, Yes, ठीक है? sir. इस लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, Yes, sir. इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो होगी ना वो पी है, सी तो यहाँ होता है बेटा इंटरसेप्ट, Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. हटा दो इसको, हाँ हाँ हटा दीजिए. चलो ये स्क्रीनशॉट बना लो, अगली लाइन पे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो गया? Yes, sir. अब देखो जरा इस क्वेश्चन को, The line plus minus sir 2 by 5 m is equal to 2 by 5. सबसे पहला काम y इक्वल टू mx प्लस सी बदलना, Yes, sir. तो m हो गया अपने पास 2 by 5 और c हो जाएगा, minus 4 by 5. किसी को दिक्कत आई? No, sir. आगे बेटा सबको समझ? yes sir Yes, sir. अब देखो उसने एक और पूछा है, इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? Intercept. इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकलेगा, कौन सा था इंटरसेप्ट? X upon A X upon plus A y upon B is y equal to upon 1. B is equal to 1. ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस वाली फॉर्म को minus y upon 4 upon 5 equal to 1 पहले ऐसे, हाँ पहले ऐसे बनाएंगे भाई, Yes, sir. Yes. उसके बाद मुझे तो यहाँ 1 चाहिए, Yes, sir. 4 से यस 4 से डिवाइड। अब 4 से डिवाइड करने के बाद जब मैं रीराइट करूंगा तो ये x अपॉन 1 ट्रीट करूंगा प्लस y अपॉन -4 अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब अपने पास a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा -4/5। sir a equal to 2 होगा ना Yes, sir. X by 2. ये 1 upon 2. हाँ वो 2 आ गया, तो ये मेरे पास ए बी आ गए। अब एक Yes. चीज और बता दूं बेटा, कई बार वो लेंथ जब पूछता है ना बच्चे इसे माइनस में नहीं लिखते हैं, तो अगर वो लेंथ पूछ रहा है, इंटरसेप्ट नहीं पूछ रहा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो आप प्लस में लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. अब एक
क्वेश्चन है, मतलब अभी हमें दूसरा वाला एक पॉइंट ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको, ये कई जगह काम आएगा और कोनिक सेक्शन में भी इसका बहुत कुछ लेना देना है। इस कंसेप्ट का कोनिक सेक्शन से भी लेना देना है। ठीक है जी, पढ़ो, देखो क्या है। ये है कि अपने पास दो पॉइंट है x1 y1, एक अपने पास लाइन है, ये सपोज मेरे पास लाइन हो गई है, देख लो बेटा, ये मान लो मेरे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन। आप ध्यान से सुनना, अगर दोनों पॉइंट जो मैं कहता हूं x1 y1 ए भी है, कोई दिक्कत नहीं है, p क्यों है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दो पॉइंट हैं, आप इन दोनों की वैल्यू इस लाइन पर पास करके दिखाओ। जब पास करोगे तो या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इससे ये पता चलेगा कि ये लाइन के एक ही तरफ है, लेकिन एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और एक वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब ऑपोजिट साइन आ जाए, दोनों क्या आ जाए? दोनों अपोजिट साइन। अगर ये ऐसा होता है, यानी कि एक साइन ऑपोजिट, एक साइन प्लस एक माइनस, तो वो हो गए एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक लाइन के ऊपर और एक लाइन के नीचे, या एक लाइन के लेफ्ट में और दूसरा राइट। ठीक है, राइट। Yes, sir. अब देखो वो क्या कहता है, ये वैल्यू आप निकालोगे, अगर वो सेम साइन है, ठीक है, या ऑपोजिट साइन है, तो उसी हिसाब से आप बोल दोगे सेम साइन तो सेम साइड और ऑपोजिट साइन तो ऑपोजिट। ठीक है, अगर दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस तो सेम साइड आ जाएंगे पॉइंट, और अगर तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि ऑपोजिट साइन है, तो दोनों पॉइंट लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऑपोजिट साइड में होंगे। क्या बेटा? यस Yes. सर। चले आगे, Yes, यस sir. सर। चलो इसे लगा के देखो। स्क्रीनशॉट। अच्छा अच्छा, किया? यस सर। चलो इसे लगाओ। 5. Sir, opposite. सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए मुझे? पॉइंट पास करने चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे? पॉइंट पास। बेटा एक वर्ड और लिखना सीख लो ऐसे केस में, S1। S1 का मतलब है मैं पॉइंट से पास कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, तो जब मैं वो रखूंगा तो ये कितना आएगा अपने पास? 5। Yes, sir. यस सर। अब ऐसे ही मैं दूसरा पॉइंट रख रहा हूँ तो मैं कहता हूँ S2। क्या कहता हूँ? S2। ये अपने पास आ गया -4, तो ये दोनों साइन क्या है? Opposite. तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड हो गई। Yes, sir. यस सर। ये जो मैं S बोल रहा हूँ ना बेटा, ये कोनिक सेक्शन में भी काम आएंगे आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे S सीख लिया है। सर ये वैल्यू 5 और -4 कैसे है? आप ये ना, ये बेटा ये X है अपना, X और Y की वैल्यू और बेटा ये अपना Y है, उसे यहाँ रख दो आप। यस सर जी। आ गया बेटा? यस सर। चलो आगे चल दे। ऐसे ही बेटा ये वाला रख के भी आ जाएगा। यस सर जी। यस सर। देखना क्या क्वेश्चन है। Same side, then find the range of A. सर एक रख के साइन पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे को रख के भी पॉजिटिव आएगा। उसने कहा सेम साइड है, तो जैसे ही आपने ये पॉइंट पास किया इसमें, तो आपको मिल गया 5, 6, यस सर 6। है ना? तो अब क्या करोगे? अब ये रखोगे यहाँ पर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब ये आपको लिखना है एक तरह से a² + 3a + 2 > 0। क्यों, क्या कहते हो? यस सर।
भाई ये अपना पॉजिटिव है तो ये भी अपना पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। yes अब sir, यहाँ से अपना फैक्टर करके लाते हैं, यही बनेगा नहीं बनेगा? तो बनेगा। बेटा क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ा था, इसके लिए अपना नंबर लाइन पे रख करके वैल्यू चेक कर लेते हैं। करोगे ऐसे? प्लस माइनस yes प्लस। sir, हाँ, अब इससे छोटा वैल्यू रख लेते हैं, जैसे -4, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, प्रोडक्ट अपना पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये Positive. पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसा गया। माइनस sir. -2। अब बेटा मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, yes sir, इससे ये पता चलता है कि ए की वैल्यू -∞ से कहां तक हो गई, -2। -2 और यूनियन क्या जाएगा फिर आगे, -1 से minus 1 इस to तरह से infinity. जाएगा। यस। क्लियर है? यस। और बताइएगा। someone have sent a number, good evening sir, sir add this number। चलो बेटा कराते हैं, 1 मिनट बस। हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस। आगे चलूं? यस। यस सर। ये अपने पास 2 लाइंस के लिए एंगल का फॉर्मूला है बेटा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा लेंथी लेते हैं, अपना लेंथी से मतलब इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ, 2 लाइनें ले ली मैंने, 2 लाइनें बेटा। एक लाइन को मैं कह देता हूँ L1 और एक को कह देता हूँ बेटा L2। क्लियर है? yes sir, बेटा इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा मेंशन कर दूं, यस yes सर। sir, तो बेटा क्या ये एंगल भी थीटा होगा मेरे बच्चों? yes sir, यस Yes, सर। बेटा इस लाइन की स्लोप कह दो M1 और इसकी स्लोप कह दो M2। M2 कोई Yes, डाउट हो sir. तो बोल दो। no sir, चलो बेटा, बेटा क्या मैं इस लाइन से जो एंगल बन रहा है यहाँ पर इसे बीटा बोल दूं, yes sir, और इस लाइन ने बनाया अल्फा, कोई परेशानी, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नो Yes. no सर। sir, चलिएगा आगे बढ़ रहा हूँ, अब थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, बाकी अपना आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। देखो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा जो होगा ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल के बाहर। बीटा जब प्लस ऐसे थीटा, ट्राइंगल के बाहर एंगल बनता है, ये जो एंगल है इन दोनों का सम होता है, ये बीटा अल्फा है, प्लस थीटा, बीटा है, थीटा है, थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। yes बीटा sir, प्लस थीटा हो जाएगा इधर। बीटा प्लस क्या मैं थीटा, ऐसा लिख दूं यहाँ पर कि ये बीटा प्लस थीटा आना चाहिए इस हिसाब से? yes sir, yes sir, तो बेटा क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होगा मेरे बच्चों? yes यस sir, सर। तो बेटा if we will take tan both the side, then it will become tan theta यस सर। and tan alpha minus beta मेरे बच्चों। yes sir, यस सर। और क्या मैं इसे a माइनस बी की तरह ट्रीट कर लूं, tan वाला फॉर्मूला अपना ट्रिग्नो? यस सर। yes sir, तो बेटा क्या आएगा, tan alpha माइनस tan बीटा बीटा अपॉन अपॉन 1 1 प्लस प्लस tan अल्फा tan tan alpha बीटा। tan बीटा। tan बीटा, किसी को डाउट? नो नो सर। सर। yes sir, बेटा मैं तो इन दोनों को ऊपर पढ़ के आया था कि एक अपने पास M1 है और एक M2 है, yes sir, तो बीटा वाले के प्लेस पे M2 आएगा क्या? M2 yes sir, क्या ये ऐसा बनेगा? yes sir, यस सर। लेकिन क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि हो सकता है M1 बड़ा हो M2 छोटा हो, या हो सकता है M2 छोटा हो M1 बड़ा हो, ऐसे कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है आपस में? yes यस sir, सर। yes यस तो सर। उस केस में मॉडुलस लगाया जाता है। क्यों Yes, लगाया sir. जाता है? क्योंकि इसे लीस्ट Positive. दिखाया जाता है, लीस्ट छोटा, Mm, मिनिमम वाला। ठीक है बेटा? yes sir, सर। अब जब ये छोटा एंगल होगा तो ये लेस देन 90 होगा। यस भाई सर। अगर छोटा एंगल होगा, देखो
दो लाइनें काट रही हैं, या तो वो न्यून कोण होगा या अधिक कोण, अधिक कोण, है Yes, ना। sir. न्यून का Yes, sir. मतलब एक्यूट, ठीक है। acute, Yes, sir. तो अगर वो एक्यूट एंगल है तो लेस देन 90 हुआ अपना, yes sir, और लेस और देन अधिक- 90 वाला जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव। Yes, sir. Sir. और फिर 10 पॉजिटिव होगा। देखो Yes, sir. सही है। Yes, sir. तो ये चीज मैंने मॉडुलस लगा के पॉजिटिव बना, तो ये अपना डेरिवेशन बन गया। yes sir, इसके स्क्रीनशॉट को बना लो जरा। हो गया sir. आगे चलो, बना लिया सर। yes sir, Yes, sir. आगे बढ़ जाए ना बेटा। ये सब Yes, sir. यहाँ पर एक छोटा सा और कुछ करके देखते हैं। अभी अभी मैं बात कर रहा था कि भाई अपना जो tan थीटा आएगा वो m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 से कोई फर्क पड़ रहा नहीं है, इतना खास बेटा कुछ नहीं पड़ रहा उससे फर्क ज्यादा। ये है मेरे पास, ठीक है। Yes, अब sir. अगर कोई लाइन ऐसे पैरेलल हो जाती है, दो लाइनें ऐसे पैरेलल हो गई, तो बेटा उनके बीच का जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? 0। Zero. दिक्कत किसी को? No, sir. no sir, एंगल कितना बनेगा? 0। ये सर तो बेटा ये पूरा का पूरा 0, Yes, sir. ये पूरा 0, तो अपना m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 में क्रॉस प्रोडक्ट के बाद m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। Yes, sir. क्या कहते हो? yes Yes, sir, sir. ठीक है। M1 is equal to M2. इधर गया अपना, m1 is equal to m2, कितनों को डाउट है इस बात से? no sir, No, sir. तो बेटा ये सिचुएशन वही लिखी हुई है पैरेलल के लिए, तो हो गया। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट बना लो, क्योंकि दूसरा भी एक्सप्लेन करूंगा परपेंडिकुलर वाला मैं। yes sir, चलूं आगे। ये सर Yes, sir. देखो अब अगर मैं परपेंडिकुलर वाला उठाता हूं, ठीक है बेटा, तो परपेंडिकुलर वाले में क्या होगा? स्लोप हो जाएगी इंफिनिटी। अब देखो परपेंडिकुलर में ये 90 डिग्री, tan 90 की वैल्यू क्या होती है? infinity. इंफिनिटी 1/0 टाइप। yes sir, यस Sir. मतलब ये अपना 1/0। यस सर Yes, sir. तो बेटा क्या ये चीज ऊपर और ये चीज इधर क्रॉस मल्टीप्लाई? यस सर Yes, तो sir. इससे तो मैं ये सीख सकता हूँ कि ये 1 प्लस 1 m1 plus m2 M1 M2 is equal to 0. equal to 0, तो m1 क्या m2 मेरे is बच्चों equal का to ये 1 minus उधर 2. जाकर के माइनस हो जाएगा? yes Yes, sir, Yes, sir. तो ये -1 हुआ ना। यस सर yes sir, यहीं से ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर मुझे m2 निकालना पड़ जाए तो मैं ऐसा भी यूज कर सकता हूँ। yes Yes, sir, sir. किसी और डाउट? no sir, No, का। sir. yes sir, Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया sir. हो गया? yes Yes, sir, sir. गुड। Tan inverse 7/8. tan इनवर्स 7/8। चलो क्या मैं m1 की वैल्यू देख सकता हूँ? -1/2। 1/2. Yes, sir. Yes, sir. m2 की वैल्यू देख सकता हूँ -3/3. Minus 2/3. 2/3. अब tan थीटा अपना जाते हैं, तो मर्जी है आपकी, कोई भी ले सकते हो। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, -1/2 प्लस 2/3। ओवरऑल तो मॉडुलस आ गई है भाई, yes sir, 1 प्लस 1/2 एंड 2/3। ये तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, ये कैंसिल हो गए दोनों। yes क्यों sir, बेटा? Yes, sir. ऊपर कितना आया? 1/6। क्यों Yes, बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और नीचे अपना 4/3। ऐसा आया क्या?
Yes, sir. तो ये 3 2 जा 1/8. तो थीटा क्या लिखना चाहिए भाई? tan inverse 1/8. Tan inverse 1/8. वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा। Yes, sir. Done, sir. हाँ जी बेटा, आया बेटा ये? यस सर। चलो आगे चलते हैं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Given the system of straight lines, the line of the system farthest from. भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। नहीं हो रहा? No, Yes. sir. चलेगा। देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, उसने कहा फार्थेस्ट। फार्थेस्ट का मतलब जो दूर से दूर पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ये बात? Yes, sir. और ये दो लाइनें हैं बेटा। एक आपने कभी पढ़ा होगा, चलो मैं बता देता हूं। जब भी दो लाइनों के इंटरसेक्शन, दो लाइन नहीं कह रहा, अब इस बात को हमेशा के लिए याद कर लो। आपके पास कोई तो इक्वेशन है, एक p = 0 है, q = 0 है। एनी टाइप ऑफ इक्वेशंस, किसी भी तरह की दो इक्वेशन है। क्लियर? Yes, कोई sir. भी दो इक्वेशन है जिनमें इक्वल टू 0 है, चाहे वो लाइन है, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, एनी टाइप, कुछ भी तरह की है। उनके इंटरसेक्शन से जब कोई पास करते हैं तो नई जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनाते हैं। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. वो जो दो लाइनें हैं, उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली कोई भी इक्वेशन होगी वो इस तरीके की लिखी जा सकती है। क्लियर है बात? Yes, sir. अब Yes, sir. इसमें बेटा अगर मैं इसे a/b कह दूं या b/a कह दूं, किसको? लैम्डा को। सपोज मैं ऐसे रख दूं तो क्या एलसीएम लेने के बाद उसकी फॉर्म ऐसी नहीं हो जाएगी, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा? यस सर। तो इससे ये पता नहीं चल रहा मुझे कि ये दोनों तो इक्वेशन जो है वो पी क्यू वाली ये हो गई जो अंदर लिखी है। Yes, sir. तो Yes, मैं sir. ऐसा मान लूं कि एक इक्वेशन 2x + y - 3 = 0 है, और बेटा दूसरी, क्या ये समझ में आया? यस सर। तो Sir. बेटा क्या इन दोनों, देखो वर्डिंग याद करो, इंटरसेक्शन। क्या वर्ड है? Intersection. तो बेटा इंटरसेक्शन का मतलब है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इसे सेटिस्फाई कर रही है। सॉल्व कर लो इनको। आ रहा है समझ? Yes, sir. क्लियर है? y = 1। 0, 0. यस सर। आ गया? यस सर। Yes, sir. अब यहीं पे फोकस करो, फिर से सोचो कैसे। ये जो पॉइंट है दिख रहा है, Yes, ये sir. पॉइंट आ गया एक, यस सर। और एक पॉइंट बेटा यहीं पे दिया हुआ है ना। यस सर। Yes, sir. सोच लो। सर तो इसमें फारदेस्ट का क्या रोल होगा? फारथेस्ट का मतलब है जब कोई लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ली जाती है तो वो दूर से दूर पॉइंट बताती है आपको, यस सर। है ना भाई? दूसरा दूर, पॉइंट माइनस। आप कितनी दूर जाओगे? ऐसे चले जाओ, है ना? ऐसे बोलते हैं जाओ सीधे। ठीक है? यस सर। तो आपको क्या करना है, ये दो पॉइंट दिख गए, क्यों भाई? यस सर। इन दोनों पॉइंटों से आप परपेंडिकुलर लाइन निकालोगे। यस। मतलब इन दोनों से इक्वेशन ऑफ लाइन बना दो आप, बन जाएगी। यस सर। कैसे बनाओगे परपेंडिकुलर लाइन?
लाइन का इक्वेशन। देखो ऐसे सोचो, ये दोनों पॉइंट है आपके पास, एक है 1 1, मतलब यहां मानोगे 1 1 तो, और दूसरा पॉइंट ये हो गया क्योंकि इस पे ही तो परपेंडिकुलर जाओगे आप अब, यस और एक पॉइंट हो गया 4 4 minus 3 3 क्या, इसकी स्लोप को m1 कह दोगे, कुछ निकाल लोगे वैल्यू m1, यस सर। Yes, तो sir. क्या m2 भी आ जाएगा, m1 m2 -1 वाला केस याद है अपना। क्यों बेटा, Yes, sir. परपेंडिकुलर Yes, के sir. लिए केस था ना m1 m2 = -1, अभी ड्राइव किया था हम लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो कंडीशन है, यहाँ से क्या m2 आ जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. तो m1 कैसे निकलेगा पहले ये बताओ मुझे। -4/3 By माइनस, 4/3 ये अपने पास m1 है ना। Yes, sir. लाइन की इक्वेशन है सर 4x + 3y = 7। ऑप्शन भी है। 4x ऑप्शन भी। + 3y। ना बेटा, सर ये लाइन की बता रहा हूँ सर। अच्छा इसकी नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए ये वाली लाइन, यस सर। तो इसके लिए क्या लगाओगे। +1 = 0, ऑप्शन ए। अच्छा ए, चलो एक बार ट्राई भी करते हैं और बच्चे भी देख लेंगे, वैसे मुझे लगता है यही है आंसर इसका। देखो भाई, आपको m2 कितना मिल जाएगा इस हिसाब से, m2 मिलेगा -3/4 3 अब by 4. इक्वेशन क्या होगी, y - y1 = m x - तो x1। -3/4 बेटा Minus m1 minus आया था का ना option। 4/3, यस सर प्लस का आएगा। तो m2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना मेरे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Plus. अब बेटा इसे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 4y - 4 3x - 3 है ना। यस सर अब इनको उठा करके इसके साथ ले आते हैं अपना, 3x - 4y + 4 - 3 = 0। A तो है 3x - 4y + 1 हाँ equal ए to वाला 0. ऑप्शन हो गया भाई ये तो। यस Yes, सर। sir. गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, परपेंडिकुलर कंसेप्ट वाला है, ध्यान से सोच के करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए सर। ओके, उसने कहा द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इमेज का मतलब प्रतिबिंब देख रहा हूं मैं, विद रेस्पेक्ट टू द लाइन, इस लाइन में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ऐसा है क्वेश्चन कुछ, ये अपने पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 4x + 7y, 4x + 7y और +13 = 0, ठीक है भाई। और इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर, ये अपना P -8, 12, इसकी इमेज दिखानी है, ये वाली इमेज क्यों चाहिए मुझे, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन क्लियर। यस सर। Yes, मैं sir. रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी है वो आप यहाँ मेंशन कर लीजिए, मैंने वो थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए वैसे ही लिख दिया, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं। ये है अपने पास इक्वेशन ये वाली, और ये एक तरह से मिरर का काम कर रही है। मिरर मतलब जैसे अपना दर्पण है ना, यस सर प्लेन मिरर। अब उसकी इमेज मुझे नीचे चाहिए, ठीक है बेटा। इमेज कितनी दूर बनेगी, जितनी दूर ऊपर होगा उतनी दूर नीचे बनेगी, तो बनेगी। इसके कोऑर्डिनेट आप अल्फा बीटा मान लीजिए, सही है भाई। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो m है, ये m क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा अपना,
क्या होगा बेटा ये? मिड पॉइंट। अब आपका काम है, ये जो चाहे तो आप m निकाल लें पहले, चाहे सीधा ही q निकाल दें अल्फा बीटा। अब ध्यान से करना, सोचो कैसे करोगे भाई। सर सर ऑप्शन डी। है बेटा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस ऑप्शन सर। ए। अब देखो, चलो पहले अभी और बच्चों को भी करने दो, फिर एक बहुत शॉर्टकट बताता हूँ। ऑप्शन ए। है सर बेटा? कर ए। ए। चलो ए आया कुछ बच्चों का। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इसके 2-3 रास्ते सिखाऊंगा मैं बहुत जल्दी करने के। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आपका नाम महोदय? नाम बोलो बेटा। सागर। सागर, वेरी गुड। चलो भाई, अब जरा इसके तरीके ढूंढ लेते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। यस सर। अब मैं अपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और भी के तरीके से कर सकते। एक तो लेंथी प्रोसेस पे जाते हैं जो स्कूल लेवल का है, वो पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके दोनों शॉर्टकट मेथड बताता हूं। देखो लेंथी प्रोसेस के हिसाब से मुझे कैसे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए इसकी स्लोप में निकाल लूं यहां से, वो हो गई m1 एंड वो हो गई अपने पास में -4/7। डन। यस सर। इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, ये पॉइंट है मेरे पास और इसकी स्लोप m2 क्या निकालूंगा? 7/4। M2 is equal to 1. 7/4। Yes यस sir. सर। भाई उल्टा कर दो माइनस में, है ना? सर उसके बाद मुझे पता है y माइनस y1 इक्वल टू m2 वाला m और x माइनस x1 लगाऊंगा यस सर। और ये काम करेगा x1 y1 पॉइंट का मेरा। यस सर। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी 2 और ये मेरी 1 है। yes sir. दोनों से xy का सॉल्यूशन, यस नो? Yes sir. यस सर। आ रहा है समझ मेरे को? यस सर। यस सर। अब मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या ये पॉइंट मिल जाएगा? सपोज ये ए बी करके कोई आंसर आ जाएगा। यस तो सर। एक्स वाई, ये जो एक्स वाई आएगा इक्वेशन 1-2 से, वो कोऑर्डिनेट वही तो आएगा जहां ये काट रही है, इंटरसेक्शन है जहां प्रतिच्छेदन बिंदु। यस सर। यस सर। तो अपना एम आएगा ना वो तो। Yes Yes. sir. अब इस एम को जब मुझे पता चल जाएगा, मैं यूज करूंगा मिड पॉइंट के लिए। किसको? एम को। एम को वो कैसे लिखा जाएगा? अल्फा प्लस -8 अपॉन 2 इक्वल टू ये जो पॉइंट ए था। यस सर। तो बेटा क्या अल्फा नहीं मिल जाएगा यहाँ से? यस सर। बेटा इसी तरह से अपना यूज होने वाला है बीटा प्लस 12 अपॉन 2 इक्वल टू बी टाइप का यूज हो जाएगा इस बार। यस सर। यस सर। तो बीटा भी आ जाएगा यहाँ से। आ गई इमेज? यस सर। यस स्क्रीनशॉट बना लो बेटा। ए फिर बी पॉइंट दूसरा के जब बाद step एक और बात एक्सप्लेन सर। हाँ सर ये जो आपने ए बी पॉइंट बनाए ना, हाँ यहाँ पर से दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ओके ठीक है ठीक है। देखो मैंने कहा कि भाई ये लाइन मेरे पास है, ये वाली। यस सर। इस लाइन की इक्वेशन ये रही, तो इससे स्लोप बन गई m1। यस सर। ये जो स्लोप m1 बनी, इस स्लोप से मैंने परपेंडिकुलर की स्लोप बना दी m2। यस सर। m1 m2 दोनों काम निपट गए। अब मेरे पास पॉइंट हो गया ये वाला। Yes यस sir. सर। ये पॉइंट काम करेगा x1 y1 की तरह और इक्वेशन sir. होगी ये वाली। Yes sir. यस सर। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व होकर के, जिसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2। Yes sir. यस सर। अब एक इक्वेशन मेरे पास बच्चों यहाँ है 0 वाली और एक इक्वेशन हो गई ये। Yes sir. क्या इन दोनों इक्वेशन से एक्स वाई निकलेंगे? जी सर. यस सर। ये जो एक्स वाई आएंगे बेटा, ये वाले आएंगे एम के कोऑर्डिनेट, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से। ठीक है? यस सर।
अब बेटा ये वाला पॉइंट तो अपना मिड पॉइंट है, ये था। ये अपना मिड पॉइंट है ना। तो जब Yes, ये sir. मिड पॉइंट है अपना, तो अब आगे क्या करूं? आगे मुझे पता है एक पॉइंट ये रहा, ये मुझे निकालना है, ये मैं निकाल चुका। तो फिर अपना मिड पॉइंट कंसेप्ट लगा दिया मैंने दोनों। यस सर। Yes, sir. आगे अब जी सर। Yes, sir. यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएंगे बेटा। Okay, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो दूसरा मेथड पे डिस्कशन, हटा दो इसे। Yes, sir. ये बड़ी वो हो गई ना खिचड़ी सी, खिचड़ी जानते हैं कैसी? Yes, sir. हाँ वो थोड़ा सा हटा लेते हैं, 2 मिनट लगेगी बस, हो गया काम। अब तो ये मैं सीख गया ना अच्छे से चलाना। खिचड़ी खा लिया आपने। हाँ शुरू में दिक्कतें होती हैं, नई चीज थी अपने लिए। चलिएगा अब फिर से देखो, फिगर तो वहीं से बनानी पड़ेगी मुझे, फिगर वही लेनी पड़ेगी। इस टाइप से फिगर है, ये अपने पास पॉइंट था P जो उन्होंने दिया हुआ था, कहाँ गया अपना Yes, sir. -8 and 12। 12 ये अपना नीचे Q पॉइंट है, अल्फा बीटा। यस इमेज। सर। ठीक है बेटा। देखो अब एक चीज देखो, यहाँ पर अपनी लाइन थी एक, ठीक है। Yes, sir. 4x अब plus ये जो 7. लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन थी अपने पास 4y 4x. 7 4x. 7y है ना, Yes, sir. 4x 7y plus 7y 13. एंड प्लस 13 इक्वल टू 0। इससे मैंने स्लोप क्या बनाया था m1, Minus 4/7. अब इससे परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आ गया था m2। 7/4. अब क्या आप ऐसा कर सकते हो कि इस पॉइंट के साथ इसका कॉम्बिनेशन ढूंढ लो जिसका स्लोप ये बनता हो 7/4। यस सर। तो हो गया, देखो परपेंडिकुलर लाइन वाला, सही है यस ऑप्शन। और एक बार और सर बोलिए। भाई। ये पॉइंट लेकर के इसके साथ आप स्लोप निकाल लो, वो स्लोप अगर ये आ गई तो यही है वो पॉइंट। यस सर ठीक है। ठीक है। यस सर। दूसरा ये था कि आप इन दोनों पॉइंटों को, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यानी कि P और Q का मिड पॉइंट निकाल लो। भाई बना लोगे ना मिड पॉइंट इन दोनों से? यस यस सर। सर। जैसे मैं इन दोनों से ही बना लेता हूँ, क्या 4 बनेगा एक तो अपना और एक अपना 5। क्यों यस यस सर। बन रहा है क्या? यस सर। 4 5 बन रहा है ना मिड पॉइंट, यस सर। सर ये कैसे बन रहा है बेटा? है? ये कैसे बना रहे हैं आप? मैं इन दोनों का मिड पॉइंट ले रहा हूँ, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। भाई ऐसे लोगे ना, -8 plus 16 upon 2, यस सर. और दूसरा क्या लोगे, -2 plus 12 upon 2। यहाँ से 5 और यहाँ से 4। 4. यस सर. बेटा ये आपका सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा पॉइंट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यस सर. बेटा। डी ऑप्शन लग रहा है मुझे तो। गड़बड़। -8 -16. हाँ बेटा ये देखो जरा, डी है ऑप्शन इसका शायद। -2 plus 12. हाँ डी ऑप्शन आ रहा है भाई, ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में। 12 and 5. 12 and 5. घपला कर दिया आप लोगों ने। यस सर। ये रहा डी का अपना, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखा रखा है उन्होंने, -16 और -12। भाई ऐसे ये जल्दी ये घपलाबाजी नहीं चलेगी। उसने कहा नंबर ऑफ इक्विलेटरल मतलब समान भुजा वाले ना ट्रायंगल है ना, समबाहु. बाहु है ना,
Yes, sir. समान Yes, भुजा, sir. समबाहु। ये y इक्वल टू रूट एक्स, Root और 3x दूसरे minus वाले 1. में रूट 3x का केस है। ये देखो ये गड़बड़ करते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे लिख रखा है माइनस वाला, यहाँ लिखा है प्लस वाला। None of these. ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल है पेयर्स, यस सर। ठीक है भाई। यस सर। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हाँ बेटा, चलो यहीं पे ब्रेक ले रहे हैं अब।